हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर पूजा की लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी दोपहर को क्या कहें, अभी बज चुके हैं 12:30, मतलब सुबह दिन दोपहर जो भी हो। तो यहाँ पे हम ननद और भाभी मतलब दोनों लोग बैठ के आज घर के कामों के साथ साथ सोचा कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दीदी को मैंने पावदान बताया था। दीदी ने बोला कि भाभी मुझे पावदान बता दो, तो मैं पावदान बिनती हूँ। तो दीदी पावदान बना रही थी और मैंने सोचा कि मैं भी साथ ही साथ यहाँ पे ब्लाउज सिल लेती हूँ आज, क्योंकि ये सब काम भी इतने ही ज़रूरी होते हैं जितने घर के काम ज़रूरी होते हैं। और बाहर सिलवाने से अच्छा तो हम लोग घर पे ही अपना सिल लेते हैं। और गाइस, आप लोग को पता है सिलाई कितनी महंगी हो चुकी है कि बाहर सिलाने से पहले सोचना पड़ता है कि इतना महंगा होता है। एक ब्लाउज सिलवाने के लिए 200-300 रुपये देने पड़ते हैं। तो हम लोग जिनको आता है वो 1 से 1.5 घंटे में आराम से अपना ब्लाउज सिल लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज टाइम निकाल के सिलाई कर लेते हैं। तो अभी तो मैं सिंपल पीस वाला ब्लाउज सिल रही थी और ये वाला पीस ऐसी 40-45 रुपए का मिलता है। तो मैंने यहाँ रेड और ब्लैक कलर का 2 लेके आई थी। तो आज मैं रेड वाला सिल रही थी और मैंने सोचा कि एक एक दिन करके सिल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अस्तर वाले भी कई ब्लाउज रखे हुए हैं और अभी मैंने उनको सिले नहीं है। तो बस एक एक करके सिल लूँगी। और जब शुरू करती हूँ सिलाई करना तो मैंने ऐसा होता है ना कि लगा रहता है कि अब सारा ख़त्म करके ही छोड़ूंगी, और जब तक नहीं सिलती हूँ तब तक मशीन को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो बस आज एक्स्ट्रा काम करने को सोचा। तो हम हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है, घर के काम के साथ साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे दीदी चली गई थी अपने घर। तो दीदी मेरे चाचा की लड़की हैं, मतलब ननद हैं, चाचा की लड़की हैं। तो वो चली गई थी, बोली भाभी अब मैं कल बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैंने भी यहाँ पे जल्दी से सिल लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ बनाना है। तो मैंने कहा कि जल्दी से उठ जाती हूँ वरना फिर टाइम लगेगा। और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बनाने लगो तो फिर टाइम लगता ही है, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे मशीन रख दिया था। अभी मुझे तुरपन उरपन करना है तो वो तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं तो पूरा ख़राब कर देते हैं। और बाबू भी नीचे बैठ के रो रहा है, क्योंकि गैस वो सो रहा था और सो के उठने के बाद बच्चे होते हैं ना कि माँ को बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। तो बस वही हुआ कि वो परेशान कर रहा था कि मुझे ले लो। मुझे लगा कि मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि देर होने लगी थी। सब कुछ करते करते मुझे 4:30 बज गया था। और बस यहाँ पे मैं अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा ली थी। और शाम को मेरा फिक्स रहता है, इतना गंदा नहीं रहता है, लेकिन हाँ अगर झाड़ू वगैरह लग जाता है तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो अभी शाम का झाड़ू लगा रही थी। डेली मैं लगाती हूँ और यहाँ पे मैं सेट करके लगा लेती हूँ। एक बार चादर वगैरह सब सही कर देती हूँ। मेरे बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं, रो रहे हैं। बाबू सो के उठता है तो फिर रोता रहता है। तो मैंने कहा कि झाड़ू लगाने के बाद बच्चों को भी तैयार कर देती हूँ। तो गाइस, मेरा जो शाम का रूटीन रहता है ना, यही रहता है, झाड़ू लगाना रहता है। वो 1-2 बर्तन जो रहते हैं, बर्तन को भी धुल लेती हूँ, फिर बच्चों को यहाँ पर तैयार कर देती हूँ। दोनों बच्चों का हाथ पैर धुल के तेल लगा के कंघी कर देती हूँ। उसके बाद मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ, जैसे किचन का काम हुआ, नाश्ता पानी जो भी हुआ। तो मेरे शाम वाले रूटीन में ये ज़रूर रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने दोनों बच्चों को कंघी वगैरह कर दिया है। उसके बाद दूध दे देती हूँ, बच्चे दूध पी लेते हैं। तो कहीं भी रहती हूँ तो शाम को बच्चों का दूध फिक्स रहता है। मेरा बाबू तो पीता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि दे देती हूँ तो पी लेता है। पर मेरी जो बेटी है वो दोनों टाइम दूध पीती है, मतलब सुबह और शाम को। मैं 2 गिलास देती हूँ, एक सुबह एक शाम को। तो अभी शाम वाला दूध शाम को कंघी करने के बाद मैं बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद यहाँ मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो हम औरतों को अच्छा लगता है ना सजना संवरना, और हमें तो काफ़ी पसंद है। पहले तो इतना ज़्यादा नहीं रहता था, पहले सिंपल ही रहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि मैं बिल्कुल सज संवर के रहूँ। अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। उसके बाद गाइस हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि अभी खाना बनाना है। खाना बनाने के पहले मैंने सोचा आज मोमोज बना लेती हूँ। तो मेरे खेतों में पत्ता गोभी लगा हुआ था और वो टाइम अब ख़त्म हो रहा है ना, जैसे कि जो मम्मी लोग सब्जियां लगाती हैं तो उन सब का टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। तो पत्ता गोभी ख़राब होने वाली थी, तो मम्मी ने कहा कि कुछ बना लो। तो मैंने कहा चलिए आज मैं मोमोज बनाती हूँ।
और घर का जो मोमोज बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खेतों से निकालने, और 3 से 4 थे जिनमें थोड़े थोड़े ना कीड़े भी लगने लगे थे। जैसे होता है कि टाइम ओवर हो गया था तो पत्तियों में कीड़े आ रहे थे। तो जितना भी था यहाँ पे 3-4 मैंने सब निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चुकंदर भी तोड़ लिया था, क्योंकि चुकंदर भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। पहले तो जब मैं दिल्ली से आई थी तो बहुत मीठे लगते थे, लेकिन अब उनका स्वाद जो है थोड़ा सा चेंज होने लगा है, क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बस साइड में सब तोड़ तोड़ के रख रही थी। और गाइस बाद में ऐसे हुआ था ना कि इसमें कीड़े मुझे दिख गए थे, और मैंने सारे जितने भी पत्ता गोभी तोड़ा था उनको बस खेत में रख के आ गई थी, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। ये दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या क्या तोड़ रही हो बेटू? अमरूद कच्चा है, अभी पका नहीं है। कैसे बदतमीजी तरीके से हमसे बात करते हैं। अभी कच्चा है, कौन खाएगा बताओ? दर्द होगा, पेट भी दर्द होगा। गाइस यहाँ पे आप लोगों को फूल दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा लगता है। मम्मा मेरी मम्मी ने लगाया है इसे, और काफ़ी अच्छा लगता है। अब इधर चारों तरफ गेहूँ कितना सारा पक चुका है, बरसीन भी है। रोज नहीं खिला। चलो हम बाहर चलते हैं भैया। मम्मा आ जाओ। एक कच्चा है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि ये रेड है। अभी नहीं पका है ना कि रेड है ये। पक जाएगा ना तो चलो भैया अंदर आ जाओ। आओ मम्मी। चलो आप बाहर निकलो आप लोग। वो बटरफ्लाई कितनी क्यूट है, येलो कलर की। चलो चलो बाहर। तो गाइस हम आ गए हैं पत्ता गोभी तोड़ के, और ये देखिए मैंने अपने पेड़ से पका पका फल तोड़ा है, रेड वो भी बिल्कुल रेड कलर का। तो अभी बस 2 साल हुआ है। ये वाला पेड़ भैया ने लगाया था, मतलब मेरे देवर जी ने लगाया था, और बहुत मीठा मीठा भी है। ये देखो, देख लिया, सब लोगों ने देख लिया। तो बहुत ही टेस्टी है, आप लोगों को भी खिलाती हूँ। मुझे इतना मिला है, बाकी मेरे बच्चों ने ले लिया है, दोनों लोग ने। और अभी ये लोग क्या करने जा रहे हो? हम जा रहे हैं, जो पत्ता गोभी में कीड़ा लगा है उसको निकालने। और मैंने पत्ता गोभी तोड़ा था ना, तो उसमें मुझे एक कीड़ा दिख गया था, मैं उसको बाहर ही रख दी थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरी मम्मी ने कहा था तो मैं उसको कट करके निकाल के तब देती हूँ, फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। आ जाओ, आ जाओ, चलो। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ले लिया है। इसमें जो भी कीड़े वगैरह दिख रहे थे मम्मी ने उन्हें निकाल दिया। तो गाइस मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने उनको छुआ भी नहीं। मैंने जैसे ही देखा ऐसे इनको रख दिया खेतों में ही। तो मेरी मम्मी ने इनको अच्छे से निकाल कर मुझे दिया है। तो चलते हैं, इनको अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि काटने से पहले इनको धुल लेते हैं, वरना इनमें से इतना पानी निकलता है, बाद में भी हमें इनका पानी निचोड़ के निकालना होता है। तो गाइस मैं क्या करती हूँ कि जो पत्ता गोभी है ना, इनको कद्दूकस कर लेती हूँ, और शिमला मिर्च को बारीक कट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं शिमला मिर्च को भी कद्दूकस करती हूँ ना तो ये बहुत बारीक हो जाता है, फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और इसमें मैं सोयाबीन भी डालती हूँ, पर आज मैं बस सब्जियों का डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ हो गई थी। मैंने कहा कि बस इनका ही बनाती हूँ, और मैं कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेती हूँ। जो चीज़ मेरे घर पर रहता है मैं उन्हीं में बना के चीज़ों को तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया है। मेरे भैया भी आज जल्दी आ गए थे। वैसे तो ये शाम को, मतलब रात को ही आते हैं, शाम को भी नहीं कह सकते, मतलब भैया रात में आते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, खाने का टाइम होता है। तो और आज जल्दी आ गए थे, तो हम लोग बोल रहे थे आप ऐसे कैसे जल्दी आ गए? तो बोले मुझे पता चल गया था कि तुम मोमोज बनाने वाली हो, इसलिए मैं आ गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था गाइस, भैया को जाना था आज कहीं पे न्योता था, इसीलिए वो जल्दी आ गए थे। गाइस यहाँ पे मैं सब्जियों को अच्छे से कट कर लूँगी, और कट करने के बाद इसमें जितना भी पानी था मैंने उनको अच्छे से हाथों से दबा दबा कर निकाल दिया था। और इसमें मैंने फिर ऐड किया था थोड़ा सा अजीनोमोटो, जो कि मेरे पास रखा था। और गाइस मेरे पास सोया सॉस नहीं था, अगर वो रहता है तो मैं उसको भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। बाकी इसमें मैंने अदरक को और लहसुन को कद्दूकस करके, मतलब अच्छे से कूट के डाला था, तो उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी थोड़ा सा बारीक मिर्ची मैंने कट करके डाल दिया था। इतनी ही चीज़ मैं डालती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर यहाँ पे मैंने मैदे को गूँथ लिया था। मैदे में तो कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस जैसे रोटी का डो लगाती हूँ वैसे ही लगा लिया था, और बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई कट कर लेती हूँ। और जैसे गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे बेल लेती हूँ। गुजिया थोड़ा बड़ा रहता है, पर ये थोड़ा छोटा छोटा रहता है, पर लोई वैसे ही रहता है, बिल्कुल छोटा छोटा रहता है। तो मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को बेल लूँगी। बेलने के बाद इनको भर भर के मैं बना लेती हूँ।
और गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बना भी किस में रही हूँ। तो जिसमें हम बनाते हैं ना, वो वाली थाली हमारी जो है नहीं मिल रही थी, किसी बक्से वगैरह में रख दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं थी। मेरी मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हटा के रख देती हैं। तो मम्मी ने कहा कि अभी पता नहीं कहाँ पे है, वो मिल नहीं रही थी। तो मैं यहाँ पे जो आटा चालते हैं ना, उसी चलनी में भगोने के ऊपर रख के इस ट्रिक से बनाया था, और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ था। तो गाइस यहाँ पे मैं ना कई शेप में मोमोज बनाई थी, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने ये एक मतलब लंबे शेप में, बहुत ही अच्छा शेप लग रहा था। मैं जितनी मोबाइल पे देखती हूँ ना, सभी शेप में बनाती हूँ, गोल, लंबा, चौकोर। अच्छा लगता है, बच्चे काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं और हम लोग को भी बनाने में मज़ा आती है। तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं जब कोई भी नई चीज़ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसे देख के बनाने की कोशिश करूँ और मुझे आ भी जाए, और जब बन जाता है तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो गाइस इधर मैंने रख दिया है पकने के लिए, और मैंने तो पहले सबको दे दिया था ऐसे ही खाने के लिए चटनी के साथ। मैंने चटनी भी ना बनाई थी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, उसमें थोड़ा सा सोया सॉस वगैरह डाल के। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, मैं सूखी वाली रेड मिर्च नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही तीखा होता है और बच्चों को नुकसान करता है। तो मैं इसमें हरी वाली मिर्ची ही डाल देती हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने कुछ मोमोज को फ्राई कर लिया था। तो मेरी बेटी को फ्राई वाला मोमोज बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कुछ फ्राई कर दिया था और कुछ सिंपल ही रखा था। तो आधा केजी मैंने मैदा लिया था, उसमें बहुत सारा मोमोज बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं इंजॉय कर रही हूँ, और मोमोज बहुत ही टेस्टी बना था। फिर गाइस आज यही भी करते हैं हम वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप हमारा वीडियो एंजॉय कर सकें। बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।